देखिए जी, सबसे पहले तो इस फिगर को अंदर से पलटिए यहां से। केवल इसमें बताइए कै गो है? केवल इसमें 8 गो। कल ही बताए थे किसी भी दो शीर्ष कोण से यदि समान संख्या में रेखा खींची गई हो तो क्या कहा जाता है? किसी एक शीर्ष कोण से खींची गई रेखा +1 का होल क्यूब, यही ना था। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर? एक खींचा गया तो 1 + का 1 का होल क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यही ना है। 2 का क्यूब हो गया सर 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक, अच्छा ये 8 गिनवाना पड़ेगा, गिनवा देंगे। इसमें क्या है देखिए, 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर यहां से आएंगे ये 6, फिर ये आ जाएंगे 7 और एक बड़ा वाला 8 हो गया। तो टोटल 8 यहां से हो गया। तो 8 अगर इस लाइन को हटा दे, इस लाइन को, तो सिर्फ यहां से यहां तक मेरे भाई कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। यहां से यहां तक जो है वो 8 हो जा रहा है, 8 हो गया। लेकिन इसमें एक लाइन ये जुटा हुआ है, तो इस लाइन को जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं यहां से कि कितना बढ़ रहा है। इसमें ये वाले लाइन से कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए इस लाइन से ये बढ़ रहा है 1, फिर ये बढ़ रहा है 2, फिर ये बढ़ रहा है 3, फिर ये बढ़ रहा है 4 को नजर आया ना? इस लाइन से बढ़ाए हैं 1, 2, 3, ये वाला 4, तो 4। ये देखो 8 लिख दिए, 8 के बाद क्या लिख दिए? 4। अब देखते हैं बाहर से कितना आ रहा है। बाहर से यहां से आइए, देखिए तो ये वाला कंप्लीट हो गया, यही वाला था ना। थोड़ा बाहर से देखते हैं, इधर से देखिए अब कितना बढ़ रहा है। ये वाला हो जाएगा 1, फिर ये वाला हो जाएगा 2, फिर एक बड़ा वाला हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 लिख दिए। 3 के बाद आगे गिनते चलिएगा। 3 के बाद इस लाइन से अंदर जा रहे हैं 4 के बाद फिर देखिए, ये देखिएगा ये 5 के बाद ये देखिएगा ये 6 के बाद ऊपर आ रहे हैं, ये देखिए 6 के बाद इसी लाइन से 7 के बाद फिर ये वाला 8, नजर आया? 8 को कितना हो गया सर? 8 और 8 16 और 4 20 हो गया। 20 के बाद और कहां बन रहा है? 20 के बाद और कहां बन रहा है? इधर एगो बन रहा है ये वाला। 20 के बाद ये वाला 21, यही ना है जी? 21 ये वाला हो गया 21, तो प्लस का 1 और कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? 8 के बाद 4 12 के बाद ये देखिए 1 2 3 के बाद 4 5, फिर 6 7 8 के बाद यही है, बस इतना ही बन रहा है, और कहीं नहीं बन रहा। आप लोग और कहीं नजर आ रहा है? अब कहीं नहीं आएगा। 21 है इसमें। फिर से गिनवा दें, दे रहे हैं। देखो पहले 8 में किसी को कोई दिक्कत है? अगर ये हटा दे तो इस 8 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 के बाद आगे गिनिएगा। ये वाला लाइन जब यहां से मिल रहा है, ये वाला लाइन यहां मिल रहा है, तब देखिएगा 8 के बाद इस लाइन से कितना बढ़ रहा है? 1, ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4 को ना बढ़ा 4,
तो 8 इसका लिख दिए जब ये लाइन नहीं था, इस लाइन के आने से 4 बढ़ गया तो लिख दिए प्लस का 4। अब इस बाहर से देखो अंदर लेकर जा रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, इस वाले लाइन से यही वाला ना जुट रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही एक्स्ट्रा जुटा है, ये तो था ही, ये तो गिन ही दिए हम लोग 8 और 4 12। इसमें एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है देखो, एक यहां पर लाइन ड्रॉ किया गया है और एक यहां पर लाइन ड्रॉ किया गया है, ये और ये चीज लाकर यहां से मिलाया गया है, यहां से ये चीज लाकर मिलाया गया है। तब यहां से कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, 1, फिर ये वाला 2 और एक ये बड़ा वाला 3 नजर आ गया। 3 के बाद आगे समझिएगा, 3 के बाद ये देखेंगे आप लोग को अंदर जा रहे हैं, ये वाला 4 के बाद फिर एक और बढ़ेंगे आगे, ये त्रिभुज है नहीं है, 4 था ना, 4 के बाद ये आगे बढ़िए 5, ये त्रिभुज है ना, 5 के बाद अब नीचे की ओर आइएगा, ये गिन लिए हैं आप तो ये गिनेंगे, 5 के बाद ये वाला 6 के बाद ये आ गए 7 के बाद एक ये वाला आ रहा है यहां से 8, यही ना आ रहा है जी, 8 ये वाला आ रहा है 8 आ गया तो लिख देंगे प्लस का 8 यही ना है, 8 8 16 4 20। और एक कहां नजर आया आप लोगों को, और एक बड़ा वाला, कौन बड़ा वाला जी, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, हाँ ये वाला, यही ना, एक ये आ गया प्लस का 1, कितना आ जाएगा सर 21 हो जाएंगे इसमें, है ना, टोटल 21 हो जाएगा। 16 तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर, अब फटाफट आ जाना है 17 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, जरा इसका आंसर करिए। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाँ? 22। समाज की भलाई के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं तो वो भी लोग को अच्छा नहीं लग रहा। गांव में कितना बढ़िया पहल स्टार्ट किया गया, 22। आज के डेट में पहली बात तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है आज के डेट में। 22 भी हो गया, 24 भी हो गया। पहले फिगर को अलग अलग काउंट करिए। इसमें बताइए टोटल कितना है, इसमें केवल, इसमें अगर देखेंगे तो 8 है तो लिख दिया 8। फिर इसमें बताइए कितना है, केवल इसमें 8 तो इसमें भी क्या लिख देंगे 8। केवल इसमें कितना है 3 तो लिख दिए यहाँ पर 3। फिर केवल इसमें कितना है 3 तो यहाँ भी लिख दिए सर 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम मर्ज करते हैं फिगर को। ये देखिए 1 और फिर ये वाला 2 के बाद आगे देखिएगा इसको और इसको मिलाते हैं। देखो इसको और इसको मिलाए तो 2 हुआ, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मिलाए तो 2 को बढ़ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये 2 बढ़ गया, क्या था सर 8 प्लस का ये वाला 8 प्लस का ये वाला 3 प्लस का ये वाला 3। अब इसके बाद से इसको और इसको मिलाए तो 2 बढ़ा हुआ आप देखें, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ये हो गया प्लस अब इसको और इसको मिलाएंगे तब भी 2 बढ़ेगा। देखना कौन सा, एक ये वाला एक और फिर एक ये वाला 2
है ना। तो ये प्लस का 2 लिख दिए। फिर अब इसको और इसको मिलाकर देखिए, एक ये वाला और फिर एक ये वाला, यही ना हुआ जी, प्लस का 2। अब इसके अलावा कहीं नहीं है, ऐड कर दीजिए। 8 और 8 16, 16 3 19, 3 22, 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28। ये समझ में आया? 28 कहां से आया? हाँ, क्लियर है? पहले अलग अलग निकाले, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 3, इसमें 3, फिर इसको और इसको ऐड किए तो 2 को निकला, एक और फिर एक ये वाला 2, फिर इसको और इसको ऐड किए तो 2 निकला, एक और फिर एक ये वाला 2, फिर इसको और इसको ऐड किए तो निकला एक और फिर एक ये वाला 2। ये है फिगर इसमें त्रिभुजों की संख्या। आगे बढ़ जाए, चलिए अगले सवाल पर आएंगे, सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 बताएंगे इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं सर? 27, 37। पहले अलग अलग काउंट करो। देखो इस फिगर में तो आपको कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसका कोई फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। जरा इसमें पता करो कि इसमें कितना है। इसमें केवल इसमें बोलेंगे तो 10 है ना, काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा सर? 10। फिर केवल इसमें पता करें, केवल इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 10। 1 2 3 4 5, 5 का डबल क्या हो जाएगा सर? 10, 10। अच्छा फिर केवल इसमें पता करिए, केवल इसमें, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा, 3। अब मर्ज किया जाए, देखो 10 प्लस का 10 और प्लस का 3। अब आगे मर्ज करने चल रहा है। पहले इस फिगर और इस फिगर को मर्ज करिए, इसको और इसको मर्ज करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो में किसी को दिक्कत हुआ? ये कैसे निकला? इसको और इसको मर्ज करने के बाद। अब फिर इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को मर्ज करिए, तो मर्ज करेंगे तो ये देखिए एक और फिर एक ये वाला 2। समझ में आया? तो यहां पर भी लिख दिए प्लस का 2। और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं। ऐड कर देंगे 10 10 20, 3 23, 2 25 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27। 27 त्रिभुज है इसमें, 27। हाँ जी 27 है। आगे बढ़ जाए, ये समझ में आया ना? आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 पर जरा इसका आंसर करिएगा। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? बताइए सर। कितना? 13? 11 ना? हाँ 11 सही जवाब है। देखो ये एक दिखाई दे रहा है, एक, ये वाला 2 और फिर ये वाला 3। तो एक से कितना निकल रहा है? 3। तो फिर इसमें भी देखो 3 ही है। ये वाला 1, फिर ये वाला 2 और फिर एक ये वाला 3। तो यहां से भी 3 निकला और फिर इसमें से भी 3 नहीं आ रहा है। ये 1, फिर ये वाला 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो यहां से भी कितना आ गया? 3। 3 3 6 और 3 9। अब दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। देखिए 1 और फिर ये वाला 2, तब प्लस का 2 कितना आ गया सर? 11 हो गया। टोटल 11 हो गया। कल आपकी जो क्लासेस चलेंगी उसका सूचना सुन लीजिए। कल आपका 3 घंटा का क्लास चलेगा, 3 घंटा का, और 3 घंटा में 1.5 घंटा रीजनिंग चलेगा जिसमें आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया जाएगा। उस दिन कैलेंडर चला था ना, कैलेंडर आगे बढ़ेगा कल। और इसके बाद से 1.5 घंटा आप लोग का चलेगा मैथ। कुछ देर रेस्ट देकर आप लोग का 1.5 घंटा मतलब ज्योग्राफी चलेगा, ज्योग्राफी, है ना। तो कल का क्लास आप लोग का कितने घंटे का सर? 3 घंटे का, है ना। टाइम जाएगा तो टाइम देखना है वहां पर ग्रुप में। टाइम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइम इधर उधर हो सकता है तो टाइम थोड़ा सा आप लोग को देखना है। 1 घंटा इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं। तो टाइम ध्यान से देख लीजिएगा कल का ग्रुप में। 1.5 घंटा आप लोग का कैलेंडर चलेगा और 1.5 घंटा जियोग्राफी चलेगा। तो जियोग्राफी में आप लोग का कल से स्टेट पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे। 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य के लिए का अलग अलग बारे में उसका हम लोग पढ़ेंगे। अब 28 राज्य का अलग अलग चीज हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया ना, आगे बढ़ जाए अब। चलिए अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जरा आंसर करिएगा। जी भैया बस आ रहा लकी। हाँ होने दे, जाने तो, पढ़ा लेने तो थोड़ा। तो इसमें कितना आ रहा है सर? 44। अगर इसमें देखिएगा तो केवल इसमें कितना हो रहा है? 8। केवल इसमें कितना हो रहा है सर? 8, क्योंकि केंद्र से जितनी रेखाएं गई उसका डबल करेंगे। केवल इसमें कितना हो रहा है सर? 8 हो रहा है, 8। फिर केवल इसमें देखिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, 8 8। अच्छा फिर जीआई भी तो बन रहा है, सबसे जीआई भी निकलेगा। यहां से 8 हुआ, फिर यहां से 8 हुआ, फिर यहां से 8 हुआ, फिर यहां से भी 8 हुआ।
अब जी आई निकालने जा रहे हैं। जहां दो फिगर आपस में मर्ज हुआ उसको जी आई बोलते हैं। ये जी आई यहां से बन रहा है और इस जी आई से कितने निकल रहा है? दो। वो कौन कौन से दो हैं? एक और ये एक, दो। फिर यहाँ भी एक जी आई बन रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा सर? दो। फिर यहाँ भी एक जी आई बन रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा सर? दो। तो देखिएगा 8 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 8 चौक हो गया 32। केवल वर्ग से देखेंगे तो 32 निकल गया। और जे आई से कितना निकल गया है सर? जे आई से देखेंगे तो 2 2 4 और 2 6। अब त्रिभुज से देखिए तो कितना निकल रहा है? 3 ऊपर से और 3 नीचे। 6 यहां से हो गया 32 और 6 38 और 6 कितना हो जाएगा सर? 44। सबका हो गया था, आसान था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाँ हो गया? नहीं लिखे थे? मिटा दे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे और अब इस सवाल का जरा आंसर करिएगा। ये सवाल आपका रेलवे में पूछा हुआ है। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये सवाल आपका पूछा हुआ है रेलवे में। छब्बीस। 27। फिगर को ब्रेक करिए। फिगर 28। अच्छा फिगर को ब्रेक करिए। पहले बोलिए इसमें कितना आ रहा है? 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। 8। या इसमें कितना आ रहा है? 8। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर, 8 हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा अब इस दोनों फिगर को मिला देने के बाद जी आई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी आई से कितने निकल रहे हैं सर? 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया, यही ना 2 निकल रहा है। तो यहां पर बोल देंगे 2। 8 और 8 16 और 2 कितना आ गया सर? 18। अब इसमें काउंट करते हैं, ध्यान से देखना। केवल यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ? यहां से यहां तक 3, तो लिख दिए 3। फिर यहां से यहां तक देखिए टोटल कितना हुआ? 3। अब फिर यहां से यहां तक कितना हो गया? 3। तो 3 3 3, ये वाला 3 यहां, ये वाला 3 इसका और ये वाला 3 इसका। अब जोड़ दो 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27। टोटल इसमें 27 है। इस समझ में आया कहां से निकाले हम? ये 3 यहां से था, ये 3 यहां से था और ये वाला 3 यहां से था। ये टोटल 27 हो गया। है ना क्लियर? चलो एक रेलवे में थोड़ा सा तिरछा उटपटांग क्वेश्चन पूछा था। इस थोड़ा लैंग्वेज लिखिएगा ना, बोल रहे हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। उटपटांग लैंग्वेज देकर क्वेश्चन पूछा था। बोला जाए बोले सर। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, लैंग्वेज लिखिएगा थोड़ा। नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में
नीचे दी गई आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है? नीचे दी गई आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है? छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है? छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है? और ये आकृति हम आपके सामने दिए। इस क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। बोला ना कि नीचे दी गई आकृति, यही आकृति है, बोला इसमें छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है। इसका मतलब समझिए, छोटे त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जो दो या दो से अधिक त्रिभुजों के मिलने से नहीं बना हो, उसी को बोलते हैं छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या। जैसे अगर इस त्रिभुज को आप देखें, ये वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज में दो त्रिभुज के मिलने से बना है। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज जब मिला है ना, तब ये वाला त्रिभुज बना है। तो ये छोटे त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आएगा। हमें वैसे त्रिभुजों की संख्या बतानी है जो किसी के मिलने से नहीं बना हो। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये त्रिभुज किसी अन्य त्रिभुज के मिलने से बना है नहीं, तो यही छोटा त्रिभुज है। इसी को बोलते हैं छोटे त्रिभुज की इकाई। तो ऐसा ऐसा कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 27 गो। नहीं समझे? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 सॉरी 28। ये वो गड़बड़ हो गया, 28। कोई दिक्कत? इसमें टोटल क्या है? 28। बस यही छोटा छोटा गिनना था। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी बोलेगा छोटे त्रिभुज इकाई गिनने के लिए, तो वैसे त्रिभुज जो किसी अन्य त्रिभुज के मिलने से नहीं बने हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या, छोटा त्रिभुज इकाई। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है यही क्वेश्चन, सेम टू सेम। इसमें ऐसा त्रिभुज नहीं गिनना है जो दो या दो से अधिक के त्रिभुज के मिलने से बनता हो। इसमें वैसे त्रिभुजों की संख्या बतानी है जो किसी अन्य त्रिभुज के मिलने से नहीं बना हो। तो केवल नहीं, देखो बोला है, लैंग्वेज बोले ना, पढ़ो। कह रहा है कि वैसे त्रिभुजों की संख्या बताइए जो छोटे हो, मतलब छोटे इकाई के हो, किसी अन्य त्रिभुज के मिलने से नहीं बना हो, उसी को बोलते हैं छोटा इकाई का त्रिभुज, है ना। जो किसी के मिलने से नहीं बना, उसी को बोलते हैं छोटा इकाई का त्रिभुज। ऐसे ऐसे टोटल कितने हो गए सर? 28 त्रिभुज है इसमें। आगे बढ़े ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये लिख लिए थे ना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जरा आंसर करिए तो आप लोग। इसका आंसर करिए। हाँ सर, हाँ बताइए। आप लोग प्रीवियस ईयर जब खोलिएगा किताब तो सब मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। 14 को है, इतना कम? 28 को? 28 पक्का? अलग अलग त्रिभुज का पहले काउंट करिए।
सिर्फ इसमें देखिए तो क्या है, इसमें केवल इसमें इन्हें के कोई ऐसे गिन दिया हो, ये अलग नहीं है, ये है टोटल अलग एक बन रहा है। ये इसमें देखिए केंद्र से कितना गया है, 1 2 3 4 5 6 का डबल करेंगे सर 12। फिर केवल इसमें पता करिए कितना है, केवल इसमें, तो केवल इसमें सर 8 हो गया। केवल इसमें कितना है, केवल इसमें भी सर 8 हो गया। तो क्या लिख देंगे सर 8 12 8 20 और 8 28, 12 प्लस का 8 प्लस का 8 हो गया। अब मर्ज करिए इसको और इसको, जब मिलाएंगे तो ये नजर आ रहा है, एक ये बन रहा है, उसके बाद और गिनिए, ये देखिए नजर आया, 2 इसको और इसको मिलाने से एक ये वाला, फिर इसको और इसको मिलाने से ये दूसरा, और इसको सबको मिला दीजिए, इसको और इसको मिलाइए, तीनों को मिलाने से ये देखिए नजर आएगा, आपको आ रहा है नजर, ये नजर आया। तो 3 एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये वाला, फिर ये दूसरा, और फिर एक ये वाला तीसरा। टोटल क्या को जोड़ देंगे सर इसमें, तो ओ माय गॉड हो गया। हाँ देखो, 1 फिर ये वाला 2, हाँ जी 2 के बाद ये वाला 3 के बाद ये वाला 4, हाँ सर 4 बन रहा है एक्स्ट्रा। 12 8 20 20 8 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। अब कहाँ बन रहा, क्या चीज, ये कोना में, ये तो गिनाया नहीं इसमें, 12 को में ये वाला में नहीं गिना रहा है, हाँ 4 को एक्स्ट्रा बन रहा है, 1 ये वाला 2 ये वाला 3 फिर ये वाला आपका 4, ये 4 एक्स्ट्रा बना इसमें, यही 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ये घर पर जाकर आप लोग गिनते हैं, हाँ गिनना है 3 से 4 बार या 2 से 3 बार, जैसा अपना क्षमता हो, देखना है कि हम कितना बार में क्लियर हो जा रहे हैं। आगे बढ़ जाए सर। आगे बढ़े, हाँ सर चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आइए। चलो क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है हमको, 24। इसका आंसर करिए। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये आसान सा फिगर है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कितना है 15। पक्का, अलग अलग फिगर ब्रेक करो। देखो केवल इसमें कितना है बताओ, केवल इसमें 8 को है, तो 8 को लिख मर्ज करो, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो एक ही गुना बन रहा है 1, तो ये वाला 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। अब नीचे आ जाओ, ये देखो ये समझ में आया, 1 फिर एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, तो प्लस का 3 कर
समझे? अब ऐड करो, 8 और 3 11, एक 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। नहीं हो गया 15? आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, बना दीजिए जल्दी जल्दी। मिटा दे सर। चलिए एक अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? बताइए। हाँ, 6 हो रहा है। 7। 7 सही जवाब, 7 है ना? देखो गिनो, 3 3 नजर आया, और फिर ये वाला 3 कितना हो गया? और दोनों को मिला देंगे तो बड़ा वाला 7। इसमें 7 है ना? भूल जाएंगे थोड़ा देर में। ठीक, तो छाप के याद रखिए इसको। मिटाया जाए? चल क्वेश्चन नंबर 26, अब इसका आंसर करो। बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 11। देख लो। 15। 15 भी आया, 11 भी आया, और 11 पर लॉक कर दिया जाए। हाँ, 11 देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, ये देखो, ये बताओ कितना हुआ? 3। फिर आगे देखना, 3 के बाद ये वाला 3, 6, फिर ये 3 गिनो, 9। 9 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, ये यहाँ पर एक बड़ा आ रहा है, ये 10। 10 के बाद एक ये आ गया 11। 11 नहीं है, 11। इसमें टोटल कितने हैं सर? 11 है। नोट कर लीजिए, ये भूलेंगे नहीं ना, भूलना नहीं है, फिगर को भूलना नहीं है। 2 फिगर कराए, दोनों को नहीं भूलना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जरा इसका आंसर करिए तो। हाँ सर बताइए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? हेलो, छुट्टी हो गई बाबू लोग के बैच की? छुट्टी हो गई बाबू, चल गई बड़ी। अच्छा अच्छा, ना वो लोग के बैच की छुट्टी हो गई बा, दोसर का बैच पढ़ाओ तनी। ना हाँ वो बैच छुट्टी हो गई बा, उनकर बैच, हम दूसर बैच पढ़ाओ तनी। ठीक ठीक। हाँ टोटल कितना हो रहा है इसमें? अच्छा अगर आप इस फिगर को देखें तो ये दोनों फिगर थोड़ी देर पहले आप किए हैं। देखो इसको ब्रेक करो, ये वाला इसको अलग से देखो, इसमें टोटल क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप किए थे 25 नंबर क्वेश्चन किए थे, 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन यही था ना, तो डायरेक्ट 7 लिखे के गिनवाना पड़ेगा। लिखे ना, ये 3 और फिर ये वाला 3 और एक बड़ा वाला 7। अच्छा इधर 7 तक का, इधर 8 हो जाएगा, इधर भी कितना है वैसा ही फिगर है ना, ये 3 फिर ये वाला 3 और एक बड़ा वाला, कितना आ गया सर? 7। तो यहाँ से 7 यहाँ से 7। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखो तो ये वाला फिगर ये कितना है? अभी जस्ट किए थे ना, 26 नंबर क्वेश्चन यही था ना, तो यहाँ से कितना हो गया? 11। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर? 11। अब सुनो मिला रहे हैं, मिलाने के बाद देखो एक ये वाला नजर आया, एक और फिर एक नीचे से आ रहा है 2, वैसा ही यहाँ भी है, ये देखो 3 और एक ये वाला 4। टोटल कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 4। तो 7 इसका और 7 उसका और बीच वाले का 11 और प्लस एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? जोड़ दो, 7 और 7 14 और 11 कितना? 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। आया समझ में? नहीं आया भाई? अकेले इसका 7 था, इसका अकेले 7, फिर इसका अकेले 11 और ये दोनों को मिलाने के बाद 4 एक्स्ट्रा बना है। ये कौन? एक ये वाला और एक ये वाला 2 के बाद ये वाला 3 के बाद ये वाला 4, यही 4 है ना? 29 हो गया सर, 29। इसीलिए बोले थे फिगर याद रखना। अब अगला सवाल जो देंगे 28 नंबर, ये सवाल सीजीएल में पूछा हुआ है। जो 28 नंबर देंगे ये सवाल सीजीएल का पूछा हुआ है ना। क्या चीज? सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये। ग्रेजुएशन जो पास आउट होंगे वो इसको दे सकते हैं इस एग्जाम को। इसमें डायरेक्ट आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं अगर इसको क्रैक कर जाते हैं तो। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट उसमें पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। लेकिन इंग्लिश जरूरी है एसएससी में इंग्लिश जरूरी है। और इंग्लिश में ना आप लोग जो पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउन, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, उसमें आता है नाइरेशन, समझ रहे हैं ना। एग्जाम में आता है नाइरेशन, हालांकि सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सर को बोले हैं कि थोड़ा सा नाइरेशन से परिचित कराइए बच्चों को, नाइरेशन पढ़ाइए उनको, है ना। नाइरेशन क्योंकि जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको लगेगा कि सब सही है,
जब बोलेगा ना उसको चेंज करने के लिए तो आपको लगेगा कि सब सही है, सही नहीं होता। उसमें से चार को सही, एगो चार को गलत होता है, एक को सही होता है ना। आपको लगेगा कि चारों का चारों सही है, ऐसा आपको फील आएगा स्टेटमेंट पढ़ के। तो वो सब सर आपको सिखा देंगे, उसका रूल होता है। चल, ये वाला सवाल का आंसर करना है। ये सवाल सीजीएल का पूछा हुआ और ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है और ये आपके लिए होमवर्क है।